सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के चौथे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने जाना कि उस अच्युत पुरुष यानी कबीर साहिब ने अपनी शब्द शक्ति से अविनाशी लोकों की रचना की, लेकिन आज हम उस रहस्यमयी मोड़ पर हैं जहाँ से इस नश्वर दुनिया और हमारे दुखों की शुरुआत हुई। आज हम जानेंगे कौन है काल भ्रम, क्यों हमें इस मृत्यु लोक में कष्ट सहने पड़ते हैं और कैसे हम एक ऐसे जाल में फंस गए जिसे काल जाल कहा जाता है। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। परमात्मा कबीर साहिब ने अपने 16 पुत्रों में से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था शर पुरुष, जिसे हम आज काल भ्रम या ज्योति निरंजन के नाम से जानते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस शर पुरुष के मन में एक अलग राज्य करने की इच्छा जागृत हुई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक अलग लोक बनाऊं जहां मेरा शासन हो। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने एक पैर पर खड़े होकर परमात्मा की घोर तपस्या की। परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसे 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र प्रदान किया, लेकिन यहाँ तक शर्त थी, यह क्षेत्र अविनाशी नहीं होगा। यहीं से काल के जाल की नींव पड़ी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम जो सतलोक के हंस आत्माएं थे, यहाँ काल के लोक में कैसे आ गए। जब शर पुरुष को 21 ब्रह्मांड मिले, तब उसने परमात्मा से अपनी सेवा के लिए कुछ आत्माएं मांगी। परमात्मा ने कहा कि जो आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहती है वह जा सकती है। हम सब जो आज इस पृथ्वी पर दुखी हैं, वही आत्माएं हैं जिन्होंने उस समय काल की चकाचौंध को देखकर उसके साथ आने की गलती की। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सुखी परिवार का बच्चा किसी लालची व्यक्ति की बातों में आकर अपना घर छोड़ दे। काल ने हमें अपनी बातों में फंसाया और हम अपने असली पिता कबीर साहिब को भूलकर यहाँ चले आए। जब हम इस 21 ब्रह्मांड के दायरे में आए तो काल ने एक बहुत बड़ा छल किया। उसने अपनी शक्ति से अष्टंगी दुर्गा की उत्पत्ति की और फिर उनके संयोग से 3 पुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा में स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी को रजगुण, विष्णु जी को सतगुण और शिव जी को तमगुण का कार्य सौंपा गया। इन 3 गुणों के माध्यम से काल ने हमें मोह माया के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, मरते हैं और फिर अपने ही कर्मों के फल भोगने के लिए वापस इसी जेल में आ जाते हैं। काल ने नियम बनाया है कि यहाँ जो भी आएगा उसे अंत में काल का आहार बनना पड़ेगा, तप्त शिला पर भुनकर। भाइयों और बहनों, हो सकता है कि काल जाल की यह बात सुनकर आपको थोड़ा अचरज हो रहा हो, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने ही महान ग्रंथों की ओर मुड़ना होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की। गीता के अध्याय 14 के श्लोक 3 से 5 में वह सत्ता जिसे हम काल भ्रम कहते हैं स्वयं कहता है कि मम योनि ब्रह्मम, यानी यह महान प्रकृति जिसे हम अष्टंगी या दुर्गा कहते हैं मेरी पत्नी है और मैं इसमें बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। हम दोनों के संयोग से ही तीनों गुणों
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव की उत्पत्ति होती है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि जिसे हम सृष्टि का अंत मानते थे वह भी एक चक्र के अधीन है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आपने मकड़ी को जाला बुनते हुए देखा होगा। वह जाला क्यों बुनती है? ताकि उसमें शिकार फंस सके। ठीक उसी तरह काल ब्रह्म ने यह 21 ब्रह्मांडों का जाला बुना है। वह हमें पुण्य और पाप के 2 धागों में उलझाए रखता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह हमें स्वर्ग का लालच देता है, और जब हम पाप करते हैं तो नरक की यातनाएं। लेकिन उसका असली मकसद है हमें इस जाले यानी ब्रह्मांड के अंदर ही रखना। एक और उदाहरण देखिए। एक मछुआरा तालाब में आटे की गोलियां डालता है। मछली को लगता है कि उसे भोजन मिल रहा है। वह खुश होती है, लेकिन जैसे ही वह उसे निगलती है, मछुआरे का कांटा उसके गले में फंस जाता है। यहाँ का संसार भी वैसा ही है। हमें मिलने वाले सुख, धन और पद उस आटे की गोली की तरह है जिसके पीछे काल का कर्म बंधन वाला कांटा छिपा है। आज का आधुनिक विज्ञान पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की थ्योरी पर रिसर्च कर रहा है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड के परे भी कुछ है। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही है, जो सच आज विज्ञान धुंधला धुंधला देख पा रहा है। वह हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से दर्ज है कि इस काल के 21 ब्रह्मांडों के ऊपर भी पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड और फिर अविनाशी सतलोक मौजूद है। आखिरकार हमें यहाँ क्यों रखना चाहता है? ज्ञान गंगा एक कड़वा सच बताती है। काल ब्रह्म को श्राप है कि उसे रोज 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का आहार करना पड़ता है। वह नहीं चाहता कि उसके कैदी हम आत्माएं उसकी जेल से बाहर निकलें। इसलिए उसने धर्म, जाति और अंधविश्वास के इतने मुखौटे तैयार किए हैं कि हम उलझ कर रह जाएं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, कबीर काल जो पीसे पिसना जोरा है पनिहार। यानी यह काल भी उस पूर्ण परमात्मा के सामने एक तुच्छ नौकर की तरह है। अगर हम उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, तो यह काल हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गीता के अध्याय 8 श्लोक 17 से 20 में भी 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। लेकिन इनके ऊपर एक उत्तम पुरुष है जिसे परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के पास 7 शंख ब्रह्मांड है, लेकिन वह भी पूरी तरह अविनाशी नहीं है। असली शांति और अमरता केवल उस तीसरे लोक यानी सतलोक में है, जहाँ काल का अधिकार नहीं चलता। ज्ञान गंगा हमें आगाह करती है कि हम जिस स्वर्ग या वैकुंठ की कल्पना करते हैं, वह भी इसी काल के जाल का हिस्सा है, जहाँ पुण्य खत्म होते ही हमें फिर से पृथ्वी पर ढकेल दिया जाता है। काल नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा उसके लोक से बाहर निकले, इसलिए अपने धर्म के नाम पर कई भ्रम फैला रखे हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, कबीर काल जो पीसे पिसना जोरा है पनिहार। ये 2 आज्ञाकारी है उस समर्थ के दरबार, अर्थात काल भी उस पूर्ण परमात्मा के अधीन है। अगर हमें इस काल जाल से निकलना है तो हमें उस गुप्त नाम की आवश्यकता है, जिसे केवल एक पूर्ण संत ही दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज इसी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों,
आज हमने जाना कि हम यहाँ अपनी गलती से फंसे हैं और काल हमें कभी सच नहीं बताना चाहता। लेकिन कल का एपिसोड और भी महत्वपूर्ण है। कल हम जानेंगे कलयुग में भक्ति का क्या महत्व है और कैसे इस भयंकर समय में भी हम अपना मोक्ष सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपको आज का यह रहस्यमय खुलासा पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य आत्माएं भी जाग सकें। मिलते हैं कल इसी समय। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।